हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताने जा रही हूँ। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन निराशा और उत्तेजना के वातावरण में लाहौर में प्रारंभ हुआ। अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ही औपनिवेशिक स्वराज की मांग से संतुष्ट नहीं थे। इधर औपनिवेशिक स्वराज अर्थात नेहरू रिपोर्ट के अल्टीमेटम का समय भी पूरा हो गया था। सरकार को 31 दिसंबर 1929 तक का समय दिया गया था। इसी समय विश्व के दूसरे देशों के समान भारत भी आर्थिक मंदी का शिकार था। कृषि संबंधी उपज के भाव 50% से अधिक गिर गए थे। मजदूरों की दशा भी शोचनीय थी। उनमें साम्यवादी विचारों का उदय हो रहा था। नौकरशाही के अत्याचार व दमनपूर्ण कार्य निरंतर बढ़ते जा रहे थे। उपर्युक्त परिस्थितियों में गांधी जी ने अनुभव किया कि यदि शीघ्र ही देश की स्वाधीनता के लिए अहिंसात्मक व शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन प्रारंभ न किया गया तो देश में हिंसात्मक क्रांति संभव है। गांधी जी ने स्थिति को भांपते हुए और स्थिति को संभालने के लिए अपने प्रयास आरंभ किए और 26 जनवरी 1930 को समस्त भारत में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए देशवासियों द्वारा शपथ ली गई। आंदोलन प्रारंभ करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन को समझौता के लिए पत्र लिखा, लेकिन गांधी जी का कोई संतोषजनक उत्तर न मिला। फलस्वरूप गांधी जी ने दांडी यात्रा के द्वारा नमक बनाकर कानून तोड़ने से आंदोलन को प्रारंभ करने का निश्चय किया। 12 मार्च 1929 को गांधी जी अपने चुने हुए 79 साथियों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य से लोहे लेने व सरकार की अवज्ञा करने एवं उसे चुनौती देने के लिए गुजरात प्रदेश के समुद्र तट पर दांडी नामक स्थान की ओर नमक कानून तोड़ने के लिए चल पड़े। गांधी जी व उनके दल का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा को नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के शेष मार्च के समान बताया। गांधी जी की इस ऐतिहासिक यात्रा का उल्लेख समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल ने लिखा था। इस महान राष्ट्रीय घटना से पूर्व, उसके साथ साथ तथा उसके बाद में जो दृश्य देखने में आए थे वे इतने महत्वपूर्ण, शानदार और जीवन में प्राणवायु का संचार करने वाले थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह एक महान आंदोलन का प्रारंभ था और निश्चय ही भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के इतिहास में उसका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए और 6 अप्रैल को प्रातः प्रार्थना के बाद गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। 6 अप्रैल को ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित किया। पहला था, देशवासियों को नमक बनाना चाहिए। हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देना चाहिए। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए। शराब को दुकानों पर धरना दिया जाए। सरकारी कर्मचारी दफ्तर छोड़ दे। सरकारी स्कूल व कॉलेजों का विद्यार्थियों द्वारा बहिष्कार किया जाए। गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन तुरंत आग की तरह संपूर्ण देश में फैल गया। जगह जगह नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। जहां नमक बनाने की सुविधा नहीं थी वहां दूसरे कानूनों को तोड़ा गया। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। गांधी जी द्वारा संचालित इस आंदोलन में स्त्री, बच्चे सहित समाज के सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया। यह आंदोलन प्रत्येक दृष्टि में सफल रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रवादी
मुसलमानों और खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में पठानों ने भी भाग लिया। जिन्ना के नेतृत्व में अधिकांश मुसलमान आंदोलन से दूर ही रहे। जिन्ना का कहना था कि हम मिस्टर गांधी के साथ शामिल होने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनका आंदोलन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए न होकर भारत के 7 करोड़ मुसलमानों को हिंदू महासभा के आश्रित बना देने के लिए है। प्रारंभ में तो सरकार के अनेक अधिकारियों ने आंदोलन व उसके तरीके की हंसी उड़ाई, परंतु जब आंदोलन संपूर्ण देश में आंधी की तरह फैल गया तो सरकार की नींद हराम हो गई और उसने निर्ममतापूर्वक आंदोलन को दबाने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया। प्रदर्शनों और सभाओं पर रोक लगा दी गई और लाठी प्रहार की योजना आम बात हो गई। 21 मई 1930 को घारसाना में 25,000 स्वयंसेवकों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई की। वो उन पर पाशविक तरीके से डंडे का प्रहार किया गया। जमीन पीड़ा से कराहते हुए आदमियों से पट गई। लोगों के सफ़ेद कपड़े खून से तर-बतर। घारसाना के आंदोलन का नेतृत्व तैयब जी के बाद सरोजनी नायडू ने किया। सरकार की पाशविक दमन नीति के बावजूद भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा। 16 अप्रैल को पंडित जवाहरलाल नेहरू और 4 मई 1930 को गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद तो उनके स्थानों पर लोगों ने कर नहीं दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप बुलाए गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के सम्मिलित न होने से उसका कोई परिणाम न निकला। पुनः वायसराय इरविन ने गांधी जी को बुलाया और दोनों के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ एवं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी लंदन गए। लंदन से बिना किसी खास समझौते के गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी ने 21 दिसंबर 1931 को भारत लौटकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः चलाया, परंतु 7 अप्रैल 1934 को जनता का उत्साह कम देखकर आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।